नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइप है एक एनर्जी का। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या है, मोशन के कारण आती है। ठीक है, पढ़ते हैं, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी काम करता है। ऑब्जेक्ट मूव फास्टर कैन मोर वर्क देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है तेज़ी से चल रहा है तो वो ज़्यादा काम करता है, एज़ कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे चल रहा है, वो थोड़ा काम करेगा। A moving bullet, blowing wind, rotating wheel and speedy stone can do work। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोटेटिंग व्हील हो गया, जैसे कि हम बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो हम जब रेस देते हैं, हमारे बाइक या स्कूटी चलते हैं तो जो टायर्स होते हैं वो रोटेटिंग व्हील्स होते हैं हमारे, तो उनके चलने से क्या है, वर्क होते हैं, हम किसी जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, आगे ये कुछ एक एग्जांपल हैं, ये देखते हैं। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडी कार, अ रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट एक्सेट्रा प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। इन सभी से क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, ये तो तुम्हें ध्यान से रख लेना। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेसेस बाय काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेसेस बाय इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी प्रोसेसेस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो शॉर्ट में काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है, जिसके अंदर बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज स्पीड। जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब इंक्रीज करती है जब क्या है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर हमारी बाइक तेज़ चलेगी, हम रेस ज़्यादा देंगे, वो तेज़ चलेगी तो क्या है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर हम उसे स्लो स्पीड पे रखेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, धीरे होगी, कम होगी। हाउ मच एनर्जी इज प्रोसेसेस बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द मेक एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को उससे जोड़ा है, मतलब कि मोशन से जोड़ा है। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण हमारे पास वर्क डन भी होता है। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है ये बता रहा है, आगे देखो। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के लिए। जैसे हमने वर्क डन का फॉर्मूला दिया था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे काइनेटिक एनर्जी का लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे स्मॉल u से लिखा गया है। लेट इट नाउ डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब वो कह रहा है कि हमारे पास कोई, अब उसको हमने क्या किया, फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से क्या है वो डिस्प्लेस हो गया। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो ये है ना, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पिछला जैसे था वर्क के अंदर वही है। द वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट विल कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब हमने वर्क डन किसकी प्रोसेस में देखना है, मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ से। मूविंग ऑब्जेक्ट में हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो हमने जो इसके अंदर वेलोसिटी का चेंज बताया है वो u टू v बताया है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। और u और v के कारण इस हमने लेट कर लिया कि a क्या है, एक्सीलरेशन है। तो हमने न्यूटन की 3 इक्वेशंस की थी 8th या 9th चैप्टर में। उसके अंदर क्या था कि हमारी 3rd इक्वेशन थी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये वही है। तो इसमें से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, v² माइनस u² बाय में 2a। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन है, जो फोर्स है, वो हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, अब वो क्या बना, फोर्स की जगह क्या आ गया, m इंटू ए, और s की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से निकाली, v² माइनस u² बाय 2a। ठीक है, तो a से a कट जाएगा तो 1/2m और ये क्या आ गया, v² माइनस u²। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, मतलब कि रुका हुआ है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/2m v²। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी के भी क्या है, इक्वल है, और वो कितना है, 1/2m v²। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं,
ई के भी लिख सकते हैं, ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक, तो वो क्या हो गया 1/2 mv²। आगे वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 15 kg है और वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो हमें मास दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई के = 1/2 mv² होता है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, तो ये लगाना ना भूलना। सेम अगला एग्जाम्पल है, वट इज़ द वर्क टू बी डन टू बी इंक्रीज वेलोसिटी। अब इसके अंदर क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है 30 km/h टू 60 km/h और मास कितना है 15 kg। तो जब एनर्जी जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है इतने से इतने, तो जो हमारी पहले वाली वो क्या होगी, हमारी इनिशियल होगी, और जो सेकंड होगी वो क्या होगी, फाइनल होगी। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u = 30 km/h है, तो वो क्या होगी 30 किलोमीटर है तो 1000 मीटर में चेंज किया, हावर इन्वर्स है तो वो क्या होगा 3600 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड में आने के लिए, ठीक है। तो हमारी इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। सेम इसी तरह से जैसे इसको 1000 और 3600 से हम डिवाइड किया है, इसको करने पे 60 को करने से हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी 1/2 mv²। अगर हमारी मतलब कि तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, इसके अंदर डायरेक्ट पुट करके, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पहले हमने इनिशियल की निकाली, यू की निकाली, यू की वैल्यू रखी, फिर हमने फाइनल की निकाली, फाइनल की हमारी 50/3 आई थी, वो निकाल के उसको क्या किया, सोल्व कर लिया। अब हमारे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियल की आ गई और फाइनल की आ गई। तो हमारा वर्क डन कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी थी, इनिशियली कितनी है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, इन दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा।